बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा सादर जय शंकर। भजन माला श्रृंखला में आज पुनः पथिक जी महाराज का एक और नया भजन आप सबके लिए लेकर आया हूं, जहां पर वो जीवन की नश्वरता और भोगों की असारता पर बताते हुए कहते हैं कि जो इस ओर आकर्षित हैं वो अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं, लेकिन जो परमात्मा की सेवा में लगे, गुरु के ज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा की ओर लगे हैं, वो अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं एक इस नए भजन को। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। ये उस प्रश्न का उत्तर है जो आज के समाज में हर व्यक्ति परेशान है, बेचैन है, तनाव में है, अवसाद में है, भागम भाग की दुनिया में लगा हुआ है, चैन नहीं है। क्यों नहीं है? उन्हें आत्मिक शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है, भौतिक सुखों में फंसा है, लेकिन आंतरिक सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। और वो प्रयास कर रहा है धन में उस सुख को ढूंढने का, और वो मिल नहीं रहा है। तो पथिक जी महाराज बताते हैं कि वो मानव शांति पा रहे हैं जगत में, संसार में, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे, जो गुरु के द्वारा, सदगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहे हैं, वही मानव केवल इस संसार में शांति पा रहे हैं। उन्हीं का जीवन आनंदित है, आत्मिक शांति है, सुख है। शेष जो दुनिया में फंसे हुए हैं, उनके अंदर बेचैनी है। भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी भोग सुख का अंत दुख है, किंतु फिर भी जिसे देखो उधर ही ललचा रहे हैं, जिसे देखो उधर ही ललचा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। भोग सुख का अंत दुख है। जग में कोई ऐसा सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख रोग नहीं। कोई सुख ऐसा नहीं है जिसके साथ दुख न जुड़ा हुआ हो। सब जानते हैं इस बात को। सब जानते हैं कि ये सुख प्राप्त करने के लिए तमाम कष्ट, परेशानियां और दुख उठाने पड़ते हैं, और उस सुख भोग के बाद भी दुख आता है। हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, सब जानते हैं, किंतु फिर भी जिसे देखो उधर ही ललचा रहे। सब उसी के लालच में फंसे हुए हैं। सब इस सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए ललचा रहे हैं। यही तो भागदौड़ है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमा लें, सुख मिल जाएगा। और क्यों परेशान है हर आदमी? तृप्ति नहीं हो रही है, कितना भी कमा लिया हो तृप्ति नहीं हो रही है। एक कहावत नहीं कही जाती है, पल भर की खबर नहीं, सामान 100 बरस का। बुढ़ापे में हाथ पैर तो चलेंगे नहीं, अभी से कमा के रख लें। एक श्वास का पता नहीं है जीवन में कि अगली भी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हम इंतजाम पीढ़ियों का करने में लगे पड़े हैं।
और जिस कार्य के लिए हमें ये मानव जन्म मिला था उसको करने के लिए समय नहीं मिल रहा है। मानव शरीर क्यों मिला था? जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए, दुख से सदैव के लिए छुटकारा पाने के लिए। आप सारे काम इसीलिए तो कर रहे हो कि मेरे जीवन में दुख ना आए। दुख आएगा तो हम पैसे से सुख खरीद लेंगे, इसीलिए तो पैसे के पीछे भाग रहे हो, दुख से बचने के लिए। लेकिन फिर भी नहीं बच पा रहे हो, दुख तो साथ साथ चल रहा है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया होए। इस संसार में जिसने मनुष्य तन धर लिया है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सुखी हो। जिसको देखो उसी को कोई ना कोई दुख है। आपको अपने दुख दिखाई देते हैं, किसी के पास बैठो तो, और थोड़ी सी चर्चा अपने दुख की तो करो। आपसे बड़े बड़े वो दुख वो अपने जीवन के आपको सुना देगा। कोई यहां सुखी नहीं है। और आप समझ रहे हो कि आप सुख पैसे से खरीद लोगे। पैसे से अगर खरीदा जा सकता होता तो जो बहुत धनाढ्य लोग थे वो दुखी क्यों होते? कोई ना कोई दुख उनके भी चिपका हुआ है। अब आप हमसे आपसे बहुत दूर है, इसलिए हम उनके भीतर के दुख को जानते नहीं है, लेकिन दुखी सब है। तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तो इस अज्ञानता से बाहर आओ कि धन से हम सुख खरीद सकते हैं। सदगुरु के दिए हुए ज्ञान से शांति और सुख प्राप्त होता है, उसको अपने जीवन में उतारो और उसके अनुसार जब जीवन शैली बनाओगे तो जीवन में सुख और शांति होगा। केवल उन्हीं को सुख और शांति है जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, जो सदगुरु के दिए हुए ज्ञान को लगातार अपने जीवन में उतार रहे हैं, वही सुखी जीवन जी पा रहे, शेष कोई नहीं। देखते न वियोग को संयोग में जो, देखते न वियोग को संयोग में जो, कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं, कभी रोएंगे अभी जो गा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। देखते न वियोग को संयोग में जो, जब इस संसार में हमें रिश्ते मिलते हैं, लोग मिलते हैं और संसार के पदार्थ मिलते हैं, हम बहुत खुश होते हैं उनको देखकर, उनको पाकर, लेकिन उसमें हम वियोग को नहीं देख पाते। आज मिल रहा है, केवल संयोग दिखाई देता है कि हमें मिल गया, हमने ये हासिल कर लिया, हमने वो हासिल कर लिया, हमें ये प्राप्त हो गया, वो प्राप्त हो गया तमाम, और इसमें खुश होकर गा रहे हैं, मस्त हैं, लेकिन उन्हें इसमें वियोग को नहीं देख पा रहे वो। तो आज जो गा रहे हैं ये इसी संयोग, इसी पदार्थ, इसी व्यक्ति, इसी वस्तु जिसको के संयोग से, जिसको प्राप्त होने पर आज गा रहे हैं, नाच रहे हैं, प्रसन्न हैं। कभी रोएंगे, जब इसका वियोग होगा तो फिर यही रोएंगे। लेकिन जो तत्वदर्शी व्यक्ति होता है, जो गुरु का ज्ञान, गुरु के ज्ञान से आसक्त होता है, वो जानता है कि संसार में हमें जो कुछ भी मिलता है सबके साथ वियोग है। ऐसा कोई संयोग नहीं होता जिसका वियोग नहीं। जो भी, कल भी ये बात आई थी, संसार में जो मिला है सब छूटेगा, इसी संसार में मिलेगा और यहीं छूटेगा। वो इस बात को जानता है कि कोई चीज जो भी हमें आज जितना भी है उसका 100%, ना कि 99.99%, 100% छूट जाएगा जो भी संसार में मिला है।
कुछ हमें छोड़कर चला जाएगा, और जब हमारे जाने का वक्त आएगा शेष सबको हम छोड़कर चले जाएंगे। हमसे तो सबका वियोग हो ही जाना है, वो इस बात को जानता है। लेकिन जो गुरु के ज्ञान से वंचित हैं, जो संसारिक मोह और माया में फंसे हुए लोग हैं, वो चीजों के मिलने पर, व्यक्तियों के मिलने पर हंसते गाते और सुखी होते हैं, उन्हें उसका वियोग नहीं दिखाई देता है। लेकिन इन्हीं को बाद में रोना पड़ता है। जितना ज्यादा आसक्ति कर लोगे, जितनी ज्यादा मोह कर लोगे जिस चीज से, उसके वियोग में उतना ही ज्यादा रोना पड़ेगा। इसलिए संसार के पदार्थों को अनासक्त भाव से भोगो, इनके साथ तादात्म्य स्थापित मत करो, इनमें आसक्ति मत उत्पन्न करो, क्योंकि इन सबका वियोग होना है। और जब आप इस प्रकार उसका उपभोग करते हो तो चला जाए तो आप उसको स्वीकार कर लेते हो, वो तो जाना ही था, एक ना एक दिन जाना था, आज इसके जाने का वक्त था, चला गया। क्योंकि जो यहां मिला वो तो छूटेगा, आज ये छूट गया, जो बचे हैं ये भी छूटेंगे, कुछ नए भी मिलेंगे। वो इस सत्य को जानता है तो वो समदर्शी होकर या एक समभाव में रहते हुए उसको आसानी से स्वीकार कर लेता है। न वो मिलने पर गाता नाचता है और न वियोग पर वो रोता है। लेकिन जो संसारी लोग हैं वो कुछ भी मिलने पर गाते हैं, इठलाते हैं, अहंकार पालते हैं, और जाने पर रोते हैं, दुखी होते हैं। और शांति किन्हें होती है? जो गुरु के ज्ञान को अपना रहे होते हैं जीवन में निरंतर। जिन्हें जीवन में न दिखती मृत्यु निश्चित, जिन्हें जीवन में न दिखती मृत्यु निश्चित, वही जीवन व्यर्थ खोते जा रहे हैं, वही जीवन व्यर्थ खोते जा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। जिन्हें जीवन में न दिखती मृत्यु निश्चित, वही जीवन व्यर्थ खोते जा रहे हैं। महाभारत की कथा याद है, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य बताओ क्या है। तो युधिष्ठिर ने यक्ष को जवाब दिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि प्रतिदिन मनुष्य लोगों को मृत्यु के आगोश में समाते हुए देख रहा है, प्रतिदिन लोगों को मरते हुए देख रहा है, और फिर भी यह सोचता है कि हम तो हमेशा जिंदा रहेंगे। अपनी मृत्यु के बारे में सोचते ही नहीं है कि हम भी कभी मरेंगे। इस दृष्टिकोण से काम करता है। और ऐसे लोग अपने जीवन को व्यर्थ खोते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम अभी तो बहुत समय पड़ा है, कर लेंगे, अभी संसार तो बना लें फिर परमात्मा बना लेंगे। और इसी में पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है, संसार बनाने के ही चक्कर में। और संसार बनता नहीं, संसार तो छूट जाएगा चाहे जितना बना लो। और संसार बनाते बनाते ये छूट गया, फिर मृत्यु के बाद जो कर्म किए हैं, जो वृत्तियां थी, उसके अनुसार नया जीवन हो रहा है। और कहां जा रहा जीवन? 84 लाख योनियों में कहां भटक जाए, और कब पुनः ये संयोग मिले कि तुम फिर मनुष्य जन्म में आ जाओ और तुम्हें सदगुरु मिल जाए, उसका सत्संग मिल जाए और मोक्ष प्राप्ति का अवसर मिल जाए। पता नहीं कब आए, को इसके आने में ही हजारों लाखों साल लग जाए, तब तक भटकना पड़ेगा। तो क्यों इस सुंदर मिले हुए जीवन के अवसर को, क्यों यहां पर इसको खो रहे हो? यहीं पर मुक्ति के लिए प्रयास करो। असफल भी हो जाओगे तब भी ये तय है, शास्त्र कहते हैं
कि फिर भी तय है कि ऐसे तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारी वृत्ति ये होगी कि तुम पुनः मानव जीवन में आओगे और ऐसे परिवार में जाओगे जहां अपनी इस भक्ति और साधना को आगे बढ़ा पाओगे। लेकिन अगर संसार में भोगों में फंसे रहे तो सीधी सी बात है कि आपकी आसक्ति भोगों में है, तो परमात्मा ऐसी ही कोई योनि देगा। जिस भोग में ज्यादा आसक्ति है उसी प्रकार के भोग की योनि आपको मिलने वाली है। भटक जाओगे, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। जगत दृश्य जिन्हें असत्य न दिखता है, जगत दृश्य असत्य जिन्हें न दिखता है, वही बंधन मोह व्याधि बढ़ा रहे हैं, वही बंधन मोह व्याधि बढ़ा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। जगत दृश्य जिन्हें असत्य न दिखता है, जिन्हें ये संसार असत्य नहीं दिखता है। हमारे ऋषियों ने आज से 5,000 साल पहले घोषणा कर दी थी कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये संसार मिथ्या है, असत्य है, माया जनित है, इसका कोई सार नहीं है, ये सत्य नहीं है, असत्य है। लेकिन मायावश हमें ये असत्य दिखता नहीं, हमें यही यथार्थ दिखता है। अज्ञानता के कारण, मोह के कारण, माया के कारण ये सच दिखाई देता है। पहले भी इस पर कई चर्चाएं हुई हैं। और जिन्हें ये संसार असत्य दिखता है वही इस संसार में बंधन पाले हैं। मैं, मेरा, मैं, अहंकार, मैंने जीवन में ये किया, मैं यहां से चला था आज यहां तक आ गया, मैंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, मैंने इतनी प्रॉपर्टी बना ली है, मैंने इतना बैंक बैलेंस बना लिया है, मैंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए इतना कर दिया है कि 7 पीढ़ी तक बैठे खाएंगे। मेरे बाबा जी भी अपने मृत्यु के समय यही कह के गए थे दादी से। अंतिम समय में उन्होंने मेरी दादी से यही कहा था कि क्यों परेशान होती हो, क्यों रोती हो, इतना छोड़कर जा रहा हूं कि 7 पीढ़ी बैठकर खाएगी। लेकिन एक पीढ़ी भी धन नहीं चला, इतना चंचल है ये माया। उनके जाते ही सब तितर बितर हो गया, कहाँ क्या गया, कहाँ गई प्रॉपर्टी, कहाँ गया धन, पता ही नहीं चला। पिताजी 2.5 वर्ष के थे, माताजी दादी पिताजी को ही संभालती रह गई, और वो धन एक पीढ़ी के भी, पिताजी के भी काम ना आया बाबा का धन। तो इस धन का कोई भरोसा नहीं, सब प्रारब्धि से मिलता है। पिताजी की प्रारब्धि में जो था वो उनको मिला, हमारी प्रारब्धि में जो है वो हमें मिलेगा। हम जानते हैं इस बात को कि प्रारब्धि से ज्यादा कुछ नहीं है, प्रारब्धि के अनुसार जीवन चलता है। जो हमें बहुत मिल रहा है तो हमारी प्रारब्धि है, पूर्व के कर्म है, वर्तमान के कर्म है, और अगर कम मिल रहा है तो भी हमारी ही प्रारब्धि है। तो जो गुरु ज्ञान को हासिल करते हैं, गुरु के समीप, गुरु की सेवा करके, गुरु के से प्रेम करके, गुरु के वचनों पर भरोसा करके जीवन जीते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि ये संसार असत्य है, इसमें बंधन नहीं लगाना है, सत्य सिर्फ परमात्मा है। बंधन सिर्फ परमात्मा के साथ जोड़ना है, किसी के साथ नहीं जोड़ना है। लेकिन जो अज्ञान में डूबे लोग हैं वो इसी के बंधन में फंस जाते हैं, मोह बढ़ा लेते हैं। मेरा, मेरी संपत्ति, मेरा मकान, मेरा फार्म हाउस, मेरी कार, देखो कितनी बड़ी कार है मेरी, मेरी अहंकार और मोह, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, और ये व्याधि बढ़ा रहे हैं,
कष्ट बढ़ा रहे इस जीवन में अज्ञानता के वश, और शांति का और सुख का जीवन वो जी रहे हैं जो निरंतर गुरु के द्वारा प्रदत्त आत्मज्ञान को आत्मसात करके जीवन जी रहे हैं। देह को ही रूप अपना मानते जो, देह को ही रूप अपना मानते जो, वही जीव विनाश पथ में जा रहे हैं, वही जीव विनाश पथ में जा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। देह को ही अपना रूप अपना मानते जो देह भाव में जी रहे, शरीर को ही अपना मान बैठे, यही हम हैं। हम न शरीर हैं न मन है, हम हैं जीवात्मा। इसके लिए आत्मज्ञान आवश्यक है, आत्मज्ञान की चर्चाएं आवश्यक हैं। पहले वाचिक तौर पर सीखो, फिर अनुभव से सीखो, और जब अनुभव से आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब जीव को पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शुद्ध विशुद्ध अजर अमर अविनाशी चैतन्य आत्मा हूं। ये शरीर तो मेरा वाहन है, कल भी इस पर चर्चा आई थी। शरीर हमारा वाहन है, हम नहीं है। लेकिन अज्ञानतावश जो लोग शरीर को ही अपना मान बैठे हैं, यही हम हैं, यही तो मरते हैं। यही नहीं तो भय होता मरने का, क्योंकि वो शरीर, और शरीर का तो अंत निश्चित है, नश्वर है। तो उन्हें उन्हीं को बिछोड़ने का भय होता, उन्हीं को मृत्यु का भय होता। और आत्मा अजर अमर है, जो जानते हम आत्मा है, उन्हें मृत्यु का भय क्यों होगा? उनकी तो मृत्यु होती ही नहीं है, वो तो देह बदलते हैं या मुक्ति पाते हैं, वो मरते ही नहीं है। हम न मरे मरी है संसारा, संसार मरता है, और संसार के ही पदार्थों से बना हुआ ये शरीर है, ये मरता है और फिर पदार्थों में विलीन हो जाता है। और एक दृष्टिकोण से देखें तो मरता ये भी नहीं है, पदार्थ कभी खत्म नहीं होता, पदार्थों से बना हुआ ये शरीर है और ये पदार्थ का रूपांतरण हो जाता है। बस केवल आत्मा का और शरीर का वियोग होता है, अलग अलग हो जाते हैं बस। आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है और पदार्थ भी यही रूप परिवर्तित करता, वो भी जिंदा रहता, बिखर जाता है। जो तमाम रूप से संयुक्त होकर एक आकार बनाता, वो बिखर जाता, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है पदार्थ का, नष्ट वो भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम उसको मृत्यु मानते हैं देह की। और जो लोग देह भाव में जी रहे हैं, देह को ही अपना रूप मानते हैं, अब वो मुक्ति किसकी करें? आत्मा को तो उन्होंने जाना नहीं, मुक्ति किसके लिए? वो विनाश पथ पर जा रहे हैं, वो अपने विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो ये मानव जन्म मिला था, एक अवसर मिला था मुक्ति प्राप्त करने का, वो खो दिया उन्होंने। और अब क्या होगा उनका, ये उनके कर्म और प्रारब्ध निर्धारित करेगी कि पुनः मनुष्य होंगे या 84 लाख योनियों में भटकेंगे। वरना जन्म और मृत्यु के दुख तो उन्हें उठाने ही पड़ेंगे, बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। और जो लगातार गुरु के ज्ञान को अपना रहे हैं, वो शांति पा रहे हैं, और वो एक दिन मुक्त होकर अपने मालिक के साथ विश्राम करेंगे और इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। उनके दुख सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे। जो कि अपना सत स्वरूप न जानते हैं, जो कि अपना सत स्वरूप न जानते हैं, वही चिंतित भयातुर
घबरा रहे हैं। वही चिंतित भयातुर घबरा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। जो कि अपना स्वत स्वरूप न जानते हैं, सच्चा स्वरूप जिन्होंने नहीं जाना है, आत्म स्वरूप को जिन्होंने नहीं पहचाना है, जिन्होंने आत्म भाव में जीना शुरू नहीं किया है, आज भी देव भाव, देव को ही अपना स्वरूप मान रहे हैं, देव भाव में ही जी रहे हैं, उन्हीं को मृत्यु की चिंता होती है। वही चिंतित होते हैं, वही भयभीत होते हैं और वही घबरा रहे हैं। ऐसे ही लोग घबराते हैं कि मौत ना हो जाए। लेकिन जो आत्मस्वरूप को जानता हुआ तो जानता है मेरी हम न मरे मरी है संसार, हम तो हमारी तो मृत्यु होती ही नहीं है, शरीर परिवर्तन होगा, वो क्यों घबराएगा। लेकिन जो देह को ही स्वरूप मान रहे हैं, अपने सही सच्चे स्वरूप को नहीं जानते हैं, वही चिंतित होते हैं, वही घबराते हैं, वही भय में डूबे रहते हैं। लेकिन जो गुरु के ज्ञान को निरंतर प्राप्त कर रहे हैं, उसको जीवन में उतार रहे हैं, वो इस संसार में शांति के साथ जी रहे हैं। जिस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से, जिस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से, पथिक को गुरुजन यही समझा रहे हैं। पथिक को गुरुजन यही समझा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। पथिक जी महाराज कहते हैं कि जिस तरह से मुक्ति मिल सकती है दुखों से, इस संसार के, ये संसार दुखालय है, यहां दुखी दुख है, सुख का भ्रम है, सुख के पीछे तुरंत दुख खड़ा है। सुख के पहले भी दुख है, सुख के बाद भी दुख है। चंद क्षण का सुख होता है, उसके बाद दुखी है, आगे पीछे सब दुखी दुख है। ये संसार का नाम ही दुखालय है, यहां दुख है। और इन दुखों से कैसे मुक्ति मिल सकती है सदैव के लिए। पथिक जी कहते हैं कि गुरुजन हमें यही तो समझा रहे हैं, सदगुरु आपको यही तो समझा रहा है, गुरु आपको यही तो समझा रहा है कि यहां से दुखों से निवृत्ति कर लो, दुखों से छुटकारा पा लो। और कैसे मिलेगा ये समझा रहा है। और जो लोग इस ज्ञान को निरंतर पा रहे हैं, वो सुख और शांति में जी रहे हैं, मुक्ति पा रहे हैं, और यहाँ से दुखों से अपने को निवृत्त कर रहे हैं। वो दुखी थोड़े ही है, वो शांति के साथ मस्ती से अपना जीवन जी रहे हैं। और जो इस ज्ञान को नहीं जान रहे हैं, वो समाज में भयभीत है, आशंकित है, भविष्य की चिंताओं को लेकर परेशान है, उनके सारे गणित चल रहे हैं। पल की खबर नहीं सामान 100 बरस का, ये उन्हीं की स्थितियां हैं। तो इन स्थितियों से बाहर आओ, सदगुरु की शरण लो और उनसे अपनी मुक्ति का मार्ग पूछो। उस मार्ग पर निरंतर चलते हुए अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करो। अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दो, आत्मज्ञान हासिल करो, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। इस संसार में दुखों से छुटकारा मिल जाएगा सदैव सदैव के लिए। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रही है। ये भजन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और हम इस प्रकार प्रतिदिन एक नया भजन आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः मिलते हैं। सतगुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को सप्रेम जय शंकर।